Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you the 13th chapter of our EVS book, Water Cycle and Water Pollution. Water cycle means it is a continuous process or continuous movement of water between the land and sky or within land, okay, within land, environment, our environment. So, and water pollution means how water get dirty, पानी कैसे गंदा होता है. This is all about water pollution. So there is one small warm up. How does the drinking water get clean at your home? हमारे घर पे जो पीने वाला पानी है वो हमें कैसे साफ सुथरा प्राप्त होता है, कैसे मिलता है हमको. And have you noticed the clothes which are spread out on a wire dry faster than those were kept बंडल. अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि जो कपड़े हैं जो बाहर तार पे मम्मा ने फैलाए हैं जो सूखने के लिए, वो कितनी जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु केप्ट बंडल. उनके कंपेयर में जो अंदर ही रखे हुए हैं बंडल बना करके, ये कैसे सूख जाते हैं. ठीक है, सो वी लर्न ऑल दीज थिंग्स इन आर दिस चैप्टर, वाटर साइकिल एंड वाटर पोल्यूशन. ओके, नाउ एज वी नो 3/4 सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. जैसे कि हमें पता है कि हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है. स्टिल वी हैव अ लिटिल पोर्शन फॉर अवर यूज. हमारा छोटा सा पोर्शन ही हमारे यूज के लिए पानी पृथ्वी पर है. ओके, नाउ पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. वाटर इज कलरलेस, ऑडियोलेस एंड टेस्टलेस. जो साफ पीने योग्य पानी होता है उसमें ना तो रंग होता है, ना कोई महक होती है और ना ही कोई टेस्ट होता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, पीने योग्य पानी, साफ पानी. इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर डायरेक्टली. जो वाटर का सोर्स है वहाँ से डायरेक्टली हम पानी को कंज्यूम करें वो क्या है, हमारे लिए सेफ नहीं है. ठीक है, हमारे लिए वो सेफ नहीं है. So the water accumulate in sources, therefore first it requires to be purified before using. तो वो पानी जो accumulate है sources में उसको सबसे पहले हमें purify करना पड़ेगा before getting use. Okay, उसको use करने से पहले हमको before it get used उसको हमें purify करना चाहिए. ठीक है, इन द विलेज वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स में बी यूज फॉर इरीगेशन, बेथिंग और वॉशिंग क्लोथ्स. गांव में हम पानी को कहाँ कहाँ से लाते हैं, रिवर से, बैंक से, वेल से, ठीक है, पॉन्ड से, और मे बी यूज फॉर इन सब पानी को हम इरीगेशन के लिए, बेथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन ये पानी के लिए, पीने के लिए सुटेबल नहीं है. Okay, in the cities the tap water that comes through the pipeline may also contain germs and dust. हालांकि जो cities में जो पानी सप्लाई होता है पाइप के थ्रू वो भी उतना पीने के लिए सुरक्षित नहीं है. ठीक है, पीने के लिए सेफ नहीं है. सी वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर. जो सी वाटर है वो कैसा पानी है, हार्ड पानी है, खारा पानी है, नमकीन वाटर है. इट कैन नॉट बी कंज्यूम एट ऑल. उसे भी हम कंज्यूम बिल्कुल नहीं कर सकते. इट कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट. उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट ऐड है. ठीक है, डर्टी वाटर कंटेन जर्म्स. जो गंदा पानी होता है उसमें हमारे जर्म्स होते हैं विच कॉजेज मैनी डिजीज, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती लाइक डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, डाइसेंट्री. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर. हमें हमेशा प्योर और क्लीन वाटर ही ड्रिंक पीना चाहिए. सी स्टेट ऑफ वाटर, इट मीन्स वाटर हैज़ 3 स्टेट्स. ठीक है, हम पानी को 3 रूप में देखते हैं. लिक्विड जो हमारे नलों से आता है, सॉलिड जो हम बर्फ़ जमाते हैं, एंड जब हम वेपर्स, जब हम पानी को गर्म करते हैं और जब हमारा पानी गर्म होके भाप बनता है. सी, सो इट हैज़ 3 स्टेट्स. ओके, सो दिस इज सॉलिड, दिस इज वाटर इन लिक्विड एंड दिस इज वाटर वेपर्स. ओके, और स्टीम. वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय हीटिंग और कूलिंग. जब हम पानी को गर्म करते हैं या कूल करते हैं वो अपने स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. ठीक है, आइस है, आइस को जब हमने हीट किया तो वो पानी बन गया, पानी को जब हमने कूल किया तो वो आइस बन गई. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट को चेंज कर लिया जब हीटिंग प्रोसेस से और कूलिंग प्रोसेस से. ठीक है, फिर वाटर है, वाटर को हमने हीट किया, वेपर्स बन गई. ओके, वेपर्स को कलेक्ट करके कूल किया, वाटर बन गया. सी, तो ये भी क्या है, हमारा हीटिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस से हमने क्या किया, वेपर से कन्वर्ट कर लिया उसको पानी में. ओके, नाउ See, the change of liquid water to water vapor is called evaporation. Liquid water से हमको भाप बना के evaporate करना, पानी को evaporation करना, वो हमारा
इवोपरेशन कहलाता है, वेपर्स बनाना, ओके, इवोपरेट करना। द रिजर्व प्रोसेस, जो इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, इसका उल्टा प्रोसेस क्या है कि जो वेपर्स है उसको कलेक्ट करके कूल डाउन करना और वापस उससे पानी बना देना, वो हमारे लिए कंडेंसेशन होता है। सी द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड वाटर, वाटर वेपर्स को चेंज करके लिक्विड वाटर्स में जब तब्दील हो जाता है तो वो हमारे लिए वो कौन सी टर्म है, कंडेंसेशन टर्म है। ओके, नाउ वाटर साइकिल। सो दिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये कंटिन्यूस होता है अर्थ पे, लगातार होता रहता है, ठीक है। सी वाटर साइकिल इज अ प्रोसेस अडॉप्ट बाय द वाटर टू रिजनरेट इटसेल्फ अगेन। ये पानी ने ही अडॉप्ट किया है वाटर, जिससे ये पानी वापस, पानी जो है खुद से ही ये पानी जनरेट कर सके, ओके, एंड अगेन ऑन अर्थ, और वापस पृथ्वी पर आ जाए, ओके। देन इट इज एक्चुअली द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, ये पानी का कंटिन्यूस मूवमेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम लैंड टू स्काई, लैंड से आपके बादलों तक और बादल से वापस लैंड अगेन, वापस धरती पे आने तक। सी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, सी हमारे पास बादल है, यहाँ पे सन होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे सूरज होगा उसकी रोशनी से क्या होगा, ये सन होगा, ठीक है। सन से क्या मिलेंगी हमको, हीट मिलेगी, हीट मिलेगी तो पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी पानी है, हमारे सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, वहाँ पे क्या होगा, इवोपरेशन होगा, ठीक है। सी ये इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। फिर नदियों से भी हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। इवोपरेशन बन के कहाँ, भाप कहाँ जा रही है, पानी इवोपरेट हो रहा है और क्या बन के, बादल बन के ऊपर जा रहा है, हल्का हो गया। जब पानी भाप बन गया तो वो हल्का हो गया, वेट में लाइट हो गया और ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाके क्या हुआ, उसने बादल फॉर्म किए। बादलों में क्या है, सब बादलों के अंदर बहुत सारा पानी ऑलरेडी बादलों ने होल्ड किया हुआ है, बहुत अलग अलग शेप के बादल है, स्मॉल और लार्ज शेप के बादल, सबने क्या किया, वो पानी को होल्ड किया हुआ है। जब बादल पानी को होल्ड नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो वापस नीचे बरस जाता है, ठीक है। जब ये बारिश हो जाती है, आपका इन द फॉर्म ऑफ ओले गिर जाते हैं, ठीक है, स्टिल्ट हो जाती है, हेलिंग हो जाती है, आपका हैवी रेन हो जाती है, तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो वाटर वेपर्स ऊपर गई, ऊपर जाके बादल बनी, बादल में बहुत सारा पानी बादलों ने होल्ड किया और वापस धरती पे वापस क्या हो गया, लैंड पे वापस आ गया। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, ओके। सी हमारे पास ग्राउंड वाटर भी है, ओके, जो हमारी धरती जो है बारिश के पानी को सीप कर लेती है, नीचे चला जाता है पानी, हमारा ग्राउंड वाटर है। फिर हमारा जो बर्फ़ पिघल के आ रही है नदी बन के, वो हमारी पॉन्ड में, लेक्स में और ओशियंस में जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये सारा पृथ्वी का पानी जो है, जहाँ जहाँ भी पानी है वहाँ से वेपर्स बन के स्काई में जाता है, स्काई से वापस लैंड में आता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर वाटर साइकिल, ओके। सो इसे इवोपरेशन कहते हैं, इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये क्या है, वेपर ट्रांसपोर्ट, हमारी वेपर्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, जो हमारा बादल होता है वो हमारा बादल मूव करता रहता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज टर्म्स, ओके। इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या है, भाप बन के पानी का ऊपर जाना, ठीक है। द वाटर प्रेजेंट इन द सी, रिवर एंड लेक गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट, सनलाइट से पानी क्या हुआ, गर्म हो गया, ठीक है, एंड टर्न इनटू वेपर्स, और वेपर्स में चेंज हो गया, ओके। दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन, इसको हम इवोपरेशन कहते हैं। दिस वेपर गोज इनटू द एयर, ये एटमॉस्फेयर में और एयर में चली जाती है, ठीक है। और ये एयर हमारी क्योंकि लाइट होती है तो ये काफ़ी दूर तक ऊपर जाके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और क्या बन जाते हैं, ये बादल बन जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन क्या हुआ, ये वेपर हमारी हल्की हो गई और जाकर के मूव करके कहाँ चली गई, बादलों में ऊपर चली गई, वहाँ जाके क्या हो गई, ये कूल डाउन हो गई और ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। हमारी सारी वेपर्स जो है अब क्या बन गई हैं, वो पानी बन गई है। सी एज अ वेपर राइजेज हायर इट गेट्स कोल्ड, जैसे हमारी वेपर्स ऊपर जाती है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। सो इट चेंजेस बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, फिर ये चेंज हो जाती है छोटी छोटी पानी की बूंदों में, दैट अक्यूमुलेट टुगेदर, जो एक साथ इकट्ठी हो गई है, एंड फॉर्म क्लाउड्स, उन्होंने एक अपना बादल बना लिया है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये क्या है, कंडेंसेशन है। दिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, पानी का वापस धरती पे आना, इन द फॉर्म ऑफ हेल, स्नो, रेन, ठीक है, स्टिल, एक हमारा और टर्म है, ठीक है, स्लीट,
ओके। व्हेन मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर, जब कंडेंसेशन हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपलेट एक साथ जुड़ी, ठीक है, द क्लाउड बिकम बिगर एंड हैवी, जो हमारा क्लाउड है वो बड़े साइज़ का हो गया, उसके पास क्या, उसने ज़्यादा पानी को होल्ड किया हुआ है तो वो ज़्यादा हैवी हो गया। व्हेन इट इम्पॉसिबल फॉर क्लाउड टू होल्ड द वाटर, जब क्लाउड के लिए इम्पॉसिबल हो गया कि वो उतने ड्रॉपलेट्स पानी को क्या करे, वो होल्ड करे, इतने ड्रॉपलेट्स को वो होल्ड करे, तो उसने वो क्या किया, द वाटर ड्रॉपलेट्स बिगेन टू फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन स्नो। जब इम्पॉसिबल हो गया वो सब होल्ड करना बादल के लिए, तो बादल ने क्या किया, उसको फॉल डाउन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेलिंग एंड स्लीट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नाउ कलेक्शन, जब हमारी बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, तो क्या हुआ, अर्थ पे वापस से पानी का कलेक्शन हुआ, जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज थे, रिजर्वर्स थे, उस सब में क्या हुआ, पानी कलेक्ट हो गया, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, रिवर, सी, ओशियंस, लेक्स एक्सेट्रा, ओके। इनफिल्ट्रेशन, पानी का इनफिल्ट्रेशन होना, सी some water that falls on the land get absorbed into the ground and reaches the earth rocks and sediment, कुछ पानी जो हमारा ऊपर से आता है, बरसात होता है, लैंड पे गिरता है, लैंड उसे अब्जॉर्व करती है और वो कहाँ जाता है, डीप इनटू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में नीचे जाता है। जब वो ग्राउंड में नीचे जाता है तो वो रीच द अर्थ रॉक्स, वो अर्थ रॉक्स पर पहुँचता है, एंड सेडिमेंट्स, ठीक है, ग्राउंड एंड रीचेज द अर्थ रॉक्स एंड सेडिमेंट, दिस इट गेट्स स्टोर्ड देयर एज अ अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ जाके ये अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, और ये जो साइकिल है ये बार बार होती है, जैसे जैसे बारिश होती है, जो ओपन लैंड में जो पानी एक्युमुलेट होता है, वो जो हमारी अर्थ है वो सीप कर लेती है, उस वाटर को अंदर सोख लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, वो सब पानी जा करके अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है ज़मीन के अंदर, हमारे अर्थ क्रस्ट में। दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप ही रिपीट होती है बार बार। नाउ प्योरिफिकेशन एंड स्टोरिंग वाटर, सी पानी का प्योरिफिकेशन होना और उसको स्टोर करना, ठीक है। तो अनक्लीन वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग मेथड। सी प्योरिफिकेशन करना, जो हमारा अनक्लीन पानी है उनको हम इन मेथड से क्या कर सकते हैं, इन सब मेथड से हम अनक्लीन वाटर को फिट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। सब बॉइलिंग, सी बॉइलिंग द वाटर आर फॉर अबाउट 10 मिनट्स किल द जर्म्स, अगर हम पानी को 10 मिनट तक बॉईल करेंगे तो उसके सारे जर्म्स मर जाएंगे, और इट इज़ नाउ द वाटर इज़ फिट फॉर यूज़, ओके। नाउ फिल्ट्रेशन, वाटर कैन बी फिल्टर्ड थ्रू द थिन क्लीन क्लॉथ और थ्रू मॉडर्न फिल्टर्स, हम पानी को क्लीन कर सकते हैं पतले महीन कपड़े की हेल्प से, या फिर हम मॉडर्न फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट एंड डर्ट, फिल्ट्रेशन से हमारी डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाती है, ओके। नाउ हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। नाउ द थर्ड वन इज क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन में मतलब क्लोरीन ऐड करना, पानी में एक टैबलेट क्लोरीन की डाल दो, जिससे पानी क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ओके। तो फिल्टर वाटर में बी फर्दर बी प्यूरिफाइड बाय एडिंग अ स्मॉल क्लोरीन टैबलेट, जो हमारा पानी छना हुआ है उसको हम और फिल्टर करने के लिए और साफ करने के लिए उसमें हम एक टैबलेट क्लोरीन की डाल देते हैं, ओके। नाउ क्लोरीन टैबलेट के जर्म्स, क्लोरीन टैबलेट से क्या होगा कि जो जर्म्स हैं वो मर जाएंगे, एंड एग्जिस्टिंग इन वाटर एंड डिसइंफेक्टेड, और पानी जो है पानी जिस पे जैसे इसमें इन्फेक्शन हो रहा था जर्म्स की वजह से, वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, ओके। नाउ स्टोरिंग वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सी जिस तरह से हमारे लिए प्योरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमको पानी को स्टोर करना भी आना चाहिए। सी हम अच्छे साफ पानी को गंदे कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, सो हमारा जो स्टोरिंग ऑफ वाटर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वॉश द स्टोरेज कंटेनर प्रॉपरली बिफोर स्टोर द वाटर इन इट, जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में हमको पानी को स्टोर करना है उस कंटेनर को हमें प्रॉपर वॉश करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, फिर उसको हमें पानी से भरना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज़ क्लीन हैंड एंड क्लीन ग्लास टू ड्रिंक वाटर, हमें साफ हाथों से और साफ ग्लास से पानी पीना चाहिए और साफ हाथों से पानी लेना चाहिए। वी शुड नॉट टच द वाटर वाइल टेकिंग इट आउट फ्रॉम द कंटेनर, जब हम उसे पानी को बाहर निकाल रहे हैं कंटेनर से तो हमें उसको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, ओके। वी शुड यूज दिस टाइप ऑफ हैंडल, ओके, पानी को निकालने के लिए, ओके। एंड वाटर यूज अ लेडल फॉर दिस पर्पज। सी दिस इज अ लेडल,
हमें इस पर्पज़ के लिए हमें इस तरह के लेडल वाले बर्तन को यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा डायरेक्ट टच पानी पे ना हो। वाटर विच हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज शुड नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। वो पानी जो हमने काफ़ी लंबे समय से स्टोर कर रखा है उसको हमें नहीं पीना चाहिए। ओके, डेज शुड नॉट बी यूज, हमें यूज नहीं करना चाहिए। बट वाटर बॉडीज लाइक वॉट, सी but water bodies like lake, pond, river are being polluted by various human activities। जो हमारी, लेकिन ये तो हम कर लेंगे और अपने पानी को अच्छे से सेफली हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके स्टोर कर लेंगे, लेकिन वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड एंड रिवर्स, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, आर बीइंग पॉल्यूटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये सब जो है पानी को गंदा कर रहे हैं। जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये सब पानी को गंदा कर रही है, ठीक है। ओनली वे टू क्लीन देम इज़ बाय नॉट डर्टिंग देम एनी मोर। एक ही तरीका है इनको क्लीन करने का कि हम इन्हें और गंदा ना करें। ओके, अपनी वाटर बॉडीज़ को हम और गंदा ना करें। सी दीज आर द मेजर पॉइंट्स, इनकी वजह से क्या होता है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स बाय विच द वाटर गेट polluted। ओके, गार्बेज एंड पॉलिथीन बैग्स आर थ्रोन इन द रिवर। जो गार्बेज है और जो पॉलिथीन्स हैं उनको हम रिवर में फेंक देते हैं। ओके, नाउ पीपल बेथ एंड वॉश क्लोथ इन रिवर। लोग नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। इवन लोग ही नहीं नहाते, एनिमल्स नहाते हैं, वहीं पे पानी पीते हैं, ठीक है। सम पीपल इवन बेथ देयर डोमेस्टिक एनिमल्स। कुछ लोग अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को वहीं पे नहलाते हैं, लाइक काउ, गोट, बफेलो, एलिफेंट्स इन द रिवर वाटर। सम केमिकल वेस्ट आर फैक्ट्रीज ऑल्सो ड्रेन आउट इनटू द रिवर वाटर, रिवर आउटसाइड विदाउट ट्रीटिंग इट। कुछ केमिकल वेस्ट है फैक्ट्रीज का, वो सीधे ड्रेन होता है हमारे इन्हीं पानी के वाटर बॉडीज में विदाउट ट्रीटिंग इट। बिना उस वेस्ट को हम डायरेक्टली फैक्ट्री से जो आ रहा है या जो कहीं भी केमिकल वेस्ट कहीं से भी आ रहा है वो डायरेक्ट वहीं पे जा रहा है, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं पहले, कि पहले कचरे को अलग करो फिर वो बाकी जो वेस्ट है वो नदी या हमारे वाटर बॉडीज में आए। वो तो विदाउट ट्रीटिंग इट उसे हम डायरेक्टली थ्रो कर रहे हैं पानी में। सॉलिड वेस्ट, हमारा सॉलिड वेस्ट लाइक कोल एंड ऐश फ्रॉम पाउडर प्लांट्स एंड मिक्सड विद वाटर, वो सब हमारा पानी से मिक्स हो रहा है, ठीक है। इन सिटीज वेस्ट फ्रॉम सीवर इज ऑल्सो मिक्सड विद रिवर वाटर डायरेक्टली। जो हमारे सिटीज़ में जो सीवर्स हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वो सीधे वो रिवर में ही जाके गिरता है। ओके, नाउ डिटर्जेंट एंड पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक, जो हमारा फैक्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है, डिटर्जेंट है, पॉइजनस केमिकल्स हैं फ्रॉम द फैक्ट्रीज, वो क्या है, हार्मफुल है किसके लिए, फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। और वो सारा पानी कहाँ जाके गिर रहा है, हमारे रिवर्स में और हमारे वाटर बॉडीज़ में। तो इससे कौन इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स भी अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ these chemical can kill these animals। जो केमिकल्स हैं, जो पॉइजनस केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं और सीधे वो नदी में आ रहे हैं, हमारे वाटर बॉडीज़ में आ रहे हैं, उससे हमारे एनिमल्स को क्या हो रहा है, हमारे एनिमल्स की लाइफ खतरे में, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स मर रहे हैं, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मर रहे हैं। पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो डैमेज द एक्वेटिक प्लांट। जो पॉल्यूटेड वाटर हुआ है, जो हमारा रिवर का पानी गंदा हुआ है या हमारे वाटर बॉडीज़ का पानी जो गंदा हुआ है, उसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट्स हैं, उनको भी क्या हुआ है, वो भी डैमेज हुए हैं, ठीक है। मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर विच में कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। और ये जो गंदा वेस्ट है, जो सारा वेस्ट हमारे वाटर बॉडीज़ में आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की ब्रीड भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि पानी गंदा हो रहा है। ओके, नाउ प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए वाटर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को कैसे हमें रोकना चाहिए, ठीक है, कैसे हमें अपने पानी को बचाना चाहिए पोल्यूट होने से। सी, पोल्यूशन ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन एफर्ट ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इन द फॉलोइंग वेज। सी, लोग और जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन दोनों के एफर्ट्स से ही हम पानी वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सी, विच वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर बॉडीज़। हमें वाटर बॉडीज़ में ना तो गार्बेज फेंकना है, ठीक है, ना पन्नी में कुछ भी ऐसा रिलीजियस कुछ बांध के ना वो थ्रो करना है नदी नालों में और पानी में, वाटर बॉडीज़ में। और हमें जो हमारा वेस्ट है, फैक्ट्री का वेस्ट है, वो
ट्रीट होके ही पानी में आए, विदाउट बीइंग ट्रीटेड उसे पानी में नहीं ड्रेन करना है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में ड्रेन नहीं करना है। हमारे सीवर के जो लाइन्स है उन्हें भी हमें डायरेक्ट पानी में नहीं ड्रेन करना है, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, ओके, वी शुड नॉट बेथ, हमें नहाना नहीं है, वॉश द क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स इन द रिवर पॉन्ड, हमें ना बर्तन धोने हैं ना कपड़े धोने हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में जाके। वेल इन द विलेज शुड बी केप्ट कवर्ड, हमें क्या करना है, जो हमारे घरों में गाँव में जो हमारे कुएँ हैं उनको हमें कवर्ड रखना है, ठीक है। ड्रेन एंड सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड, ड्रेन और सीवेज वाटर जो है क्या होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए, ठीक है। बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर, रिवर में वो डिस्चार्ज हो वेस्ट उससे पहले वो क्या होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए, ठीक है। नाउ पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्री शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू रिवर, जो हमारे पावर प्लांट है, जो फैक्ट्रीज है, शुड बी स्टॉप्ड, उन्हें रुकना चाहिए, मतलब स्टॉप होना चाहिए फ्रॉम थ्रोइंग द वेस्ट इनटू द रिवर, रिवर में वेस्ट फेंकने से उनको रोकथाम होनी चाहिए, ठीक है। रिलीजियस थिंग्स एंड अदर मटेरियल, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो रिलीजियस थिंग्स होती हैं वो हम पन्नी में बांध के नदी में या अपने वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर देते हैं, तो हमें ये काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओके। साउंड ऑल्सो नॉट बी पुट इनटू द वाटर लेक एंड पॉन्ड्स, शुड नॉट ऑल्सो, हमें ये सब भी उनमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर and we also have an OMR sheet. You have to make the correct option whole black, okay. Now water exists in state of the earth, अर्थ पे वो 3 स्टेट में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स, ओके। नाउ द फ्रेश वाटर जनरेट्स इटसेल्फ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, जो फ्रेश वाटर है वो रीजनरेट होता है अपने आप से, कैसे होता है वो, वाटर साइकिल की हेल्प से, ठीक है, ये अपने आप से रीजनरेट होता है। सो अ वेपर गोज इनटू द एयर ड्यू टू एवोपरेशन, जो वेपर्स हैं वो एयर में जाती है विद द हेल्प ड्यू टू आपका एवोपरेशन, ओके। वाटर साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या करता है, दिस इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट है और ये हमारे अर्थ पे पानी के बैलेंस को संभालता है, ठीक है, पानी को बैलेंस करता है। नाउ द चेंज ऑफ वेपर टू लिक्विड इज, वेपर्स जो है वो चेंज हो गए लिक्विड में, लिक्विड इज कंडेंसेशन, इसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज बी हेयर एंड दीज आर द वर्ड्स हेयर, वी पुट दीज वर्ड्स इनटू द करेक्ट blank, okay. Now first fill in the blank is sea water is not fit for drinking, causes jaundice and diarrhea, dirty water, the water kills the germs, जो पानी जो जर्म्स को मारते हैं, क्या करते हैं, बॉइलिंग, ओके। नाउ टैबलेट्स आर एडेड टू द फिल्टर वाटर टू डिसइंफेक्टेंट, हमारा क्लोरीन वाटर, हमारे फिल्टर वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए हम कौन सी टैबलेट ऐड करते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन टैबलेट, ओके। नाउ फैक्ट्रीज थ्रो देयर वेस्ट इनटू रिवर्स, फैक्ट्रीज जो है हमारे, फैक्ट्रीज जो है थ्रो करती है वेस्ट अपने रिवर में, तो ट्रीट देयर केमिकल वेस्ट, ओके। फैक्ट्री के पास क्या है, केमिकल वेस्ट, पॉइजनस और केमिकल वेस्ट, ओके। एंड सीवेजेस वाटर शुड बी ट्रीटेड, सीवेज वाटर को भी हमें ट्रीट करके, शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग discharge into the river, okay. So this is our fill in the blanks, all these, okay. Now come to the exercise C, we write T for true and F for false here, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन कवर्ड यूटेंसिल, ट्रू, पीने वाले पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए, हमें जो हमारे गांव में जो हमारे वेल्स हैं उन्हें भी हमें कवर्ड रखना चाहिए। सी वाटर इज पोर्टेबल वाटर, नो, फॉल्स, sea water is a salty water or we can say hard water. Dirty water contain germs, yes, true, dirty water में germs होते हैं। Falling of rain, snow, hail, sleet is called precipitation, yes, ये सब टर्म्स हैं हमारी precipitation की। The change of liquid to vapor, okay, liquid का vapor में change होना is called evaporation, yes, change of liquid to vapor. The water cycle happens once in a year, false, water cycle is a
continuous process. Okay, so this is all about the chapter. Exercises are done here. I hope you all are understood. Bye bye. See you.